हाँ, तो जैसा कि यहाँ क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि नैतिक रन्स 4 किलोमीटर इन ईस्ट आफ्टर that he turns left such that the angle between the two vector quantities is 60 degree। और यहाँ क्वेश्चन थोड़ा सा छोटा है, जब वो लेफ्ट एंड ही टर्न लेफ्ट एंड रन 3 किलोमीटर कह रहा है कि भाई वो पहले ईस्ट की तरफ जा रहा था, उसके बाद क्या हुआ, वो लेफ्ट मुड़ा और ऐसा लेफ्ट मुड़ा कि जो पहला डिस्प्लेसमेंट था और दूसरा डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना हो गया है, 60 डिग्री हो गया है। तो यहाँ क्या होगा, आपको क्वेश्चन ऐसा मिला होगा क्लास 9 में आएगा उसमें, लेकिन क्या कहा होगा भाई कि ये गया ईस्ट डायरेक्शन में, फिर वो गया यहाँ 4 गया, यहाँ 3 गया, नॉर्थ डायरेक्शन में 3 गया। आपके सामने पूछता होगा भाई इसका आप बताइए डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, आप बोलेंगे भाई यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल है। अब राइट एंगल ट्रायंगल है तो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगा करके यहाँ या फिर ट्रिपलेट का लगा करके यहाँ 5 आ जाता है। बट दोनों आप जो केस बनाएंगे वहाँ थीटा क्या था, 90 डिग्री। तो आप सोचिए कभी ये थीटा 90 ना हो करके कुछ चेंज हो जाए, जैसे इस केस में 60 डिग्री, ठीक है। अगर इस केस में आपसे डिस्टेंस पूछता तो आप क्या बोलते, 4 + 3 = 7, सिंपल स्केलर क्वांटिटी का एडिशन। तो यहाँ जो आपसे पूछा है वो पूछा है रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, या सिंपल आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछ दिया है। तो आपको यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी का एडिशन रूल लगाना होगा। उससे पहले तो आपको ग्राफिकली इसे या फिर ज्योमेट्रिकली इसे दिखाना होगा आपका बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। स्टार्टिंग पॉइंट अगर मान लीजिए यहाँ पे है, तो नैतिक सबसे पहले क्या किया, 4 किलोमीटर गया है ईस्ट डायरेक्शन में, फिर क्या होगा, वो लेफ्ट की ओर मुड़ा। बट ऐसा मुड़ता है, लेफ्ट की ओर पहले मुड़ा और 3 किलोमीटर चला, और ऐसा मुड़ा कि दोनों वेक्टर क्वांटिटीज। अच्छा, ये वेक्टर क्वांटिटी क्यों है, क्योंकि हमारे पास पहले ही बोल दिया है कि ये इसके 4 किलोमीटर इन ईस्ट, यानी मैग्नीट्यूड तो है ही और प्लस उसके साथ क्या है, डायरेक्शन भी है। और वो भी जब मुड़ रहा है तो कुछ डायरेक्शन ले करके मुड़ रहा है। तो ये ऐसा मुड़ा है जैसे कि इन दोनों के बीच का जो थीटा है, वो जो थीटा आ रहा है वो आपका 60 डिग्री है। कितना है, 60 डिग्रीज है। इन दोनों के बीच का जो थीटा आया है वो 60 डिग्री आ गया, 90 से थोड़ा सा कम। तो होगा क्या, अब आपसे पूछता है रिजल्टेंट। तो आपका रिजल्टेंट सबसे पहले तो यहाँ से आप एक एरो निकालिए स्टार्टिंग पॉइंट से और उसे फिनिश लाइन तक जोड़ दीजिए, और ये जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में रहेगा जिधर आप इसको लेके जा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 90 डिग्री तो है नहीं, तो अब क्या करें। तो इस केस में जब ऐसा केस है तो रिजल्टेंट का एक फॉर्मूला होता है, किसी भी चीज का अगर रिजल्टेंट निकालना है तो वो क्या होगा, √अंडर a² + b², यहाँ पे ab cos थीटा, ठीक है, यहाँ 2ab होगा, सॉरी 2ab cos थीटा। कहने का मेरा मतलब ये है कि जो भी रिजल्टेंट क्वांटिटी होगा, जिसका भी रिजल्टेंट निकालना है, उसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कीजिए, फिर उसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कीजिए, अगले का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, फिर दोनों का इंटू करके ये cos थीटा, ठीक है। अब और जो ये cos थीटा है ये इस थीटा को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो जब इसका हमको रिजल्टेंट निकालना है, हमें पता नहीं है भाई, यहाँ पे हमें पता है कि 90 डिग्री है नहीं, तो अब जो यहाँ पे रिजल्टेंट होगा, अब किसका रिजल्टेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट का रिजल्टेंट होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का बात हो रहा है। तो जो ये रिजल्टेंट होगा डिस्प्लेसमेंट का, वो हम इस फॉर्मूला से दें तो r विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, a², यानी पहले का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर यानी 16, दूसरे का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर यानी कि 9, एंड दोनों का प्रोडक्ट 12। अब ये cos थीटा क्या है, आप क्लास 10th में एक ऐसा आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने वाले हैं, बट अभी आप समझ लीजिए cos थीटा एक ऐसा मशीन है जो एंगल को लेता है और आपके सामने एक न्यूमेरिकल वैल्यू पुट करके दे देता है। किसी एंगल को लेगा और इसे, जैसे हम बोले 40 डिग्री कितना मीटर, 40 डिग्री कितना लेंथ, या फिर कुछ मैग्नीट्यूड बताइए 40 डिग्री का,
तो 40 डिग्री को आप एक रेशियो में बता दीजिए, एक क्वांटिटी में बता दीजिए, तो आप नहीं बता पाएंगे। बट ये कॉस क्या करेगा, इस थीटा को एक न्यूमेरिकल वैल्यू दे देगा 6, 9 और 12 की तरह। तो यहाँ देखिए 2, यहाँ पे क्या था 2ab था, यानी 2 × 4 × 3 और cos 60 डिग्री। अब क्या है, अब अगर इसे सॉल्व करते हैं तो 16 + 9 + 24 × cos 60, और cos 60 डिग्री जो होता है वो होता है 1/2। हाँ, तो वहाँ cos 60 डिग्री = 1/2 होता है। और जब 1/2, अच्छा cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 आपको याद करना पड़ सकता है, चाहे आपको गिवन होगा क्लास 10 में तो याद ही करना पड़ेगा। तो जब यहाँ 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 पुट किए और इसे सॉल्व किए तो यहाँ पे आता है 12, ये 12 आ गया, और उसके बाद 25 + 12 = 37। तो यहाँ हमारा रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट √37 आ गया, यानी ये जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है वो 37 इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। तो ये कंप्लीट हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट, यानी 37 मीटर इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, ये क्या हो जाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, तो ये इस तरीका से हम लोग निकालते हैं जब थीटा जो है हमारा 90 डिग्री नहीं होता है। बट क्लास 9 में आपको थीटा ऑलमोस्ट क्या मिलेगा, 90 डिग्री मिलेगा। ये कॉन्सेप्ट समझाने के लिए बस था। समझ में आता है तो ठीक है, अगर नहीं आता है तो इसके नेक्स्ट वाला चीज़ समझिए जो कि इम्पोर्टेंट है। ये फॉर्मूला जरूर याद रखिएगा, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। हाँ, यहाँ पे क्या है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे जस्ट अभी हम अपना क्लास 9th में, पिछला वाला भी इंपॉर्टेंट था क्योंकि अगर हम उस फॉर्मूला को नहीं बताएं तो वो फॉर्मूला से आप अभी जस्ट यहाँ अगर यूज़ करने लगे तो आपको नहीं समझ में आएगा। ठीक है, मानते हैं वो क्वेश्चन थोड़ा टफ था, आपके लेवल के लिए टफ था, बट क्लास 11th में तो आपको स्टार्टिंग में ही वही क्वेश्चन मिलने वाला है। तो थोड़ा तो जानना पड़ता है क्योंकि क्लास 9 निकल जाएगा, क्लास 10 निकल जाएगा, जब आप क्लास 11 में कदम डालेंगे तो उस समय से आपको बहुत टफनेस स्टार्टिंग से ही महसूस होने लगेगा। तो कुछ एक्स्ट्रा, ये तो 0.5% भी नहीं था, 0.5% बोल रहे हैं, 0.01% भी नहीं था पूरा क्लास 11 का। इसमें बहुत आगे जाना पड़ता है, लेकिन ठीक है, कुछ जानना बहुत ज़रूरी होता है यहाँ पे, तभी आप आगे जाके और वहाँ उस प्रॉब्लम को फेस कर पाओगे। तो यहाँ इस केस में अगर आप देखें तो दो वेक्टर है, ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, और यहाँ 3 केसेस का बात करने वाले हैं। तीनों केसेस में क्या होगा, थीटा यहाँ क्या होता है, एंगल का रिप्रेजेंटेशन है। अगर क्या हुआ, देखिए थीटा एंगल का रिप्रेजेंटेशन है, और क्या है, अब इस केस में आपसे रिजल्टेंट मांगता है, वो रिजल्टेंट मांगता है। चलिए हम रिजल्टेंट का पहले यहाँ फॉर्मूला लिख देते हैं। दैट इज आपको क्या करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी कॉस थीटा। अगर आप यहाँ देखें, हम यहाँ ए स्क्वायर क्यों लिखे हैं, आप तो बोले यहाँ वेक्टर क्वांटिटी है, तो आप थोड़ा देर पहले वीडियो को रिवाइंड कीजिएगा और आप यहाँ देखिएगा, हम बोले थे भाई ए का मैग्नीट्यूड लिखिए ए वेक्टर का। तो उसका मतलब क्या है, ए इज अ वेक्टर क्वांटिटी हम जानते हैं, बट हम यहाँ क्या बता रहे हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए। बट बहुत सारा जगह आपको क्या मिलेगा, सिंपली ए लिखा हुआ, जिसका मतलब क्या है, कोई एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, ए है। अब जैसे अब देखिए इसका एग्जांपल, यहाँ हम ए क्यों लिखें और ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्यों नहीं लिखें। ठीक है, हम चाहते तो ऐसे भी लिख सकते थे, यहाँ पे इसका स्क्वायर, तो वहाँ आपको और टफ महसूस होता, इसीलिए हम सिंपली यहाँ पे क्या लिखे हैं, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। बात है कि हम और आप समझ रहे हैं कि नहीं। ठीक है, ये हो गया रिजल्टेंट। अब देखिए यहाँ पे ए सेम है, बी सेम है, बस यहाँ थीटा चेंज होने वाला है, क्योंकि तीनों केस में बी वही है, दोनों केस में ए बी वही है, बस थीटा चेंज होने वाला है। क्या, अगर कोई भी चीज, या आप मैथ्स में भी इस साल बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन देखेगा कि जब भी कोई चीज दोनों सेम डायरेक्शन में जाएगा तो आपका थीटा उस समय क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। क्या होगा, 0 डिग्री। मतलब जब भी दो चीज सेम डायरेक्शन में है तो थीटा क्या होगा, 0 डिग्री। बट वही क्या होगा, एक इस डायरेक्शन में जा रहा है, एक इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो थीटा कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। अब यहाँ क्या होगा कि कोई, या इस केस में थीटा 180 डिग्री, और अब क्या है, कोई एक ऐसे जा रहा है, कोई एक ऐसे जा रहा है वेक्टर, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री का एंगल होगा, वहाँ बता दिया जाएगा उस केस में। ठीक है, तो अब रिजल्टेंट निकालना है। पहला, जब दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा हो,
अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। और अगला क्या होगा, जब परपेंडिकुलरली वेक्टर क्वांटिटीज पास कर रहा हो। ठीक है, तो यहां क्या होगा इस केस में, देखिएगा केस 1 का बात कर रहे हैं, तो यहां अगर हमको रिजल्टेंट निकालना है तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए बी कॉस थीटा क्या है, कॉस थीटा, यहाँ थीटा की जगह हम क्या पुट कर देंगे 0 डिग्री। आपको आगे जानने को मिलेगा कि कॉस 0 डिग्री और कुछ नहीं होता है, कॉस 0 डिग्री और कुछ नहीं होता है 1 होता है। यहां लिख देते हैं कॉस 0 डिग्री इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ क्या हो गया, कॉस 0 डिग्री यानी 1। तो आपको देखने को मिल रहा होगा ये और कुछ नहीं, a प्लस बी का क्या है, यहाँ पे होल स्क्वायर है और उसके ऊपर क्या है रूट। यानी कहने का मतलब क्या है, स्क्वायर और रूट एक दूसरे को कैंसल कर देगा। तो यहाँ पे रिजल्टेंट क्वांटिटी क्या आ जाएगा, सिंपल a प्लस बी। देखिए दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा था, थीटा 0 डिग्री और यहाँ cos 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1। यहाँ 1 पुट किए तो पता क्या चला, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आ गया। और वो और कुछ नहीं था, वो a प्लस बी का होल स्क्वायर था, स्क्वायर से रूट कट गया, रिजल्टेंट क्या आया a प्लस बी। तो कहने का मेरा मतलब यही है कि जब भी दो ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में जाएगा तो आप इतना ना करके सिंपली रिजल्टेंट उस वेक्टर क्वांटिटी का क्या लिखिएगा, a प्लस बी। ठीक है, a प्लस बी और दोनों। हाँ, तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट ए बी आया वो किस डायरेक्शन में होगा, कैसे पता चलेगा। तो जो रिजल्टेंट आया दोनों इस डायरेक्शन में था, तो रिजल्टेंट का भी डायरेक्शन क्या होगा, सेम इसी डायरेक्शन में होगा। अब आते हैं नेक्स्ट वाले के ऊपर। अब नेक्स्ट वाले के ऊपर जब हम यहाँ आए तो देखिए अब यहाँ थीटा कितना है 180 डिग्री। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला तो हमारा सेम रहने वाला है। रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या है, r इज इक्वल्स टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये तो तीनों में सेम है, बस यहाँ कॉस 180 के जगह पे, यहाँ पे 0 के जगह पे क्या लिख देंगे 180। और जब भी हम cos 180 का बात करेंगे आपको क्या समझना है, cos 180 डिग्री किसके बराबर होता है, तो वो -1 के बराबर होता है। ठीक है, तो जब वो -1 के बराबर होता है तो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा हमारा, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, यहाँ पे 2 छूट गया था, 2ab। जब आप इसे देखेंगे तो बोलेंगे भाई a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। तो यहाँ क्या आ गया, a माइनस बी होल स्क्वायर। अब स्क्वायर से हमारा रूट चल जाएगा और रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, a माइनस बी। ठीक है, हमारा रिजल्टेंट, मतलब कहने का मतलब है जो जब भी दो अपोजिट डायरेक्शन में रहेंगे तो रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, सिंपली a माइनस बी करके। ठीक है, अब आप पूछिएगा कि इसका डायरेक्शन कैसा है, तो यहाँ भाई मतलब जो पावरफुल वेक्टर होगा वो जीतेगा। फॉर एग्जांपल इसका वैल्यू 10 है और इसका वैल्यू 5 है तो डायरेक्शन इस तरफ होगा, और अगर इसका वैल्यू 10 है और इसका 15 है तो डायरेक्शन इस तरफ हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं आगे की ओर। यहाँ पे अगर थीटा जो है 90 डिग्री है, इस केस में क्या होगा, अब देखिए रिजल्टेंट निकालना है तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला फिर से वही सारा चीज सेम रहेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ क्या होगा, cos थीटा की जगह पे यहाँ पे 90 डिग्री और cos 90 डिग्री इज इक्वल्स टू होता है 1। अब हम अपने मन से यहाँ पे 90 का 1 नहीं ले रहे हैं, ऐसा है, वैल्यू गिवन है इसका। ठीक है, तो यहाँ पे r इज इक्वल्स टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, सॉरी cos 90 डिग्री का वैल्यू यहाँ पे 0 होता है, cos 90 डिग्री का वैल्यू यहाँ पे 0 होता है। तो यहाँ पे 0 में किसी चीज को भी अगर हम इंटू कर देते हैं तो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो बचा क्या रिजल्टेंट हमारा, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आप ये क्वेश्चन बना चुके हैं, कैसे बनाए हैं कि डिस्प्लेसमेंट ऊपर 4 मीटर का है, नीचे का डिस्प्लेसमेंट पहले था 3 मीटर का। तो आप यहाँ पे रिजल्टेंट इसी तरह तो निकालते थे, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, दैट इज 20 आपका 25 का रूट यानी कि 5। तो यहाँ जो आप
पाइथागोरस थ्योरम बोलते थे, वो पाइथागोरस एक्चुअली में नहीं लगा रहे थे, आप यहाँ रिजल्टेंट का फॉर्मूला यूज कर रहे थे जब थीटा दोनों वेक्टर के बीच का कैसा था, 90 डिग्री था। ठीक है, चलिए ठीक है। अब एक डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल देकर के आपको आपके किताब का एक छोटा सा पैरा समझाने वाले हैं।